हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका अपनी चैनल ज्ञान भक्ति चैनल में। कब है सोमवती अमावस्या? कब है सोमवती अमावस्या की स्नान? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमवती अमावस्या पर क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सोमवती अमावस्या पर आप छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सकते हैं, जीवन में तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या जो साल 2026 की पहली सोमवती अमावस्या जो 15 जून को आने वाली है, इस बार सोमवती अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, क्योंकि यह अमावस्या पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली है। यदि यह सोमवती अमावस्या आप चूक गए तो आपको फिर यह अमावस्या दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि यह सोमवती अमावस्या जो पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाली है, जो हर पुरुषोत्तम माह में नहीं होती है। सोमवती अमावस्या अपने आप में वैसे ही बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन सोने पे सुहागा तो यह है कि यह पुरुषोत्तम माह में पड़ रही है। इसलिए इस अमावस्या पर दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो हमारे लिए सोने पर सुहागा है। इस अमावस्या पर हम छोटे छोटे से उपाय करके, भगवान महादेव की उपासना करके, स्नान करके, भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन में तरक्की ला सकते हैं। जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सौभाग्यवती महिला अखंड सौभाग्य के लिए इस अमावस्या पर पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। और फिर इसके अलावा यह पुरुषोत्तम माह में जो 15 जून को पड़ने वाली है, जो पुरुषोत्तम माह का आखिरी दिन होगा, तो इसमें आप स्नान, दान और छोटे छोटे से उपाय आप जरूर करें। सबसे पहले इस अमावस्या का स्नान का बहुत ही महत्व बताया गया है। जो पुरुषोत्तम महीने के आखिरी दिन में है, तो इस दिन दान तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में 33 दीपक दान करने से और 33 पुआ दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माना जाता है जो लोग पुरुषोत्तम महीने में 33 पुआ दान करते हैं, माल पुआ दान करते हैं, उनके लिए भूमि दान बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस अमावस्या पर आप कोई भी 33 वस्तुओं का दान अवश्य करें और स्नान का नियम तो अवश्य लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया यह एक स्नान ही आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ स्नान है। इस अमावस्या पर आप सिर्फ कुछ ना कर सकें तो केवल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ही कर सकते हैं। और यदि आप हो सके, संभव हो सके, तो गंगा स्नान कीजिए। अगर गंगा स्नान संभव ना हो सके तो घर के ही जल में, पवित्र जल में गंगा जल डालकर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिएगा, क्योंकि अमावस्या पर स्नान का बड़ा ही फल मिलता है। तो इस अमावस्या पर कब स्नान करना है, कब दान करना है, कैसे दान करना है, और साथ ही साथ आपको छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगी, जिससे आप अपने जीवन में तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और वीडियो यदि थोड़ी सी भी आपको यूजफुल लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे एक हाइप का बटन दिया रहता है, उसको हाइप जरूर कर देना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कब है सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त, स्नान का मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 4:43 तक है। सर्वोत्तम अमृत मुहूर्त जो 5:23 से 7:08 तक है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:54 से लेकर 12:50 तक है। अमावस्या तिथि पर आप जरूरतमंदों को जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप उसके अनुसार दान कर सकते हो। वैसे तो पुरुषोत्तम महीने में 33 वस्तुओं का
दान बताया गया है, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कोई भी वस्तु 33 वस्तु दान कर सकते हैं। अगर आप मालपुए नहीं बना सकते तो आप और भी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे मीठी पुड़ी, गुड़ के पानी के गुलगुले, मीठे और मिठाइयाँ, कोई भी मिठाई आप 33 की संख्या में दान कर सकते हैं। अगर आप इससे भी कुछ भी ना बन सके तो आप 33 रोटी पर गुड़ रखकर गाय को भी खिला सकते हैं। गाय में 33 कूट की देवी देवताओं का वास होता है, तो 33 रोटी बनाकर आप उस पर गुड़ रखकर गौ माता को खिला सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हम मालपुए बनाने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार क्षमा याचना भगवान से करके आपके पास जो भी है वह श्रद्धा से दान कर सकते हैं। अब आपको ज़रूरतमंदों को आप कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं अगर आपकी समर्थ है तो, जैसे छाता, पंखा, कोई भी आप पानी का भी विशेष दान इस पुरुषोत्तम महीने में बताया गया है, जल का विशेष दान, तो आप जल का भी दान कर सकते हैं जो आप। चलिए, ये तो हो गया स्नान दान का मुहूर्त। अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे उपायों के बारे में। इस दिन आप किसी पवित्र जल में स्नान करके पितरों को तर्पण कर सकते हैं, जिससे पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। पितृदोष समाप्ति के लिए आपको पीपल की जड़ में कच्चा दूध और काले तिल डालकर पीपल की जड़ की कच्चे सूत से 108 परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे पितृदोष शांत होता है। इस अमावस्या पर भगवान महादेव की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या जो है वह भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान महादेव के शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, काले तिल समर्पित कर सकते हैं जो कि पितृदोष के लिए होते हैं। भगवान महादेव की जितनी हो सके उतनी उपासना करें, क्योंकि भोलेनाथ को यह त्यौहार समर्पित होता है। और पुरुषोत्तम माह में यदि आपने भगवान महादेव का पूजन ना किया हो तो आखिरी दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। भगवान महादेव को बेलपत्र, फूल, जल जो भी आपके पास हो श्रद्धा से समर्पित कीजिए। पीपल वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। भगवान महादेव का और नारायण का वास पीपल में बताया जाता है, इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा की जाती है। पीपल में वैसे तो सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इस दिन पीपल की पूजा जरूर करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन पीपल की पूजा करके, परिक्रमा करके अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। इसीलिए सोमवती अमावस्या अखंड सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन आपको रुई नहीं छूना चाहिए। अगर जाने अनजाने में रुई आप छू भी लें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से क्षमा याचना करें। इसके अलावा आपको मौली जो धागा आता है उससे आपको दीपक लगाना चाहिए, और या फिर आप कपूर से भी भगवान की आरती कर सकते हैं, लेकिन इस दिन रुई छूना वर्जित माना जाता है। सोमवती अमावस्या की कथा सुनना चाहिए। किसी भी वस्तु से पीपल की 108 प्रदक्षिणा करें, लेकिन जो भी यदि पहली बार सुहागन महिलाएं इस व्रत को रख रही हैं, सोमवती अमावस्या के व्रत को रखती हैं, तो उन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में जो सोमवती पड़ती है उसको पहली बार व्रत नहीं रखा जाता है। इसीलिए जो सुहागन महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं तो उन्हें नहीं रखना है, और जो अगली बार सोमवती अमावस्या पड़े तब आपको व्रत रखना है। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। अमावस्या के दिन
तामसिक भोजन ना करें, प्याज लहसुन मदिरा आदि का त्याग करना चाहिए। अमावस्या तिथि हमारे हिंदू पुराणों में सोमवती अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह साल 2026 में पहली बार आ रही है। जो सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम महीने में आती है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुरुषोत्तम महीने के आखिरी दिन में जो हम पुरुषोत्तम महीने में पूरे महीने नहीं कर सकते हैं वह हमें आखिरी दिन में अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान महादेव का और विष्णु भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, साथ ही साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें यह छोटे छोटे से उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना है और तरक्की के रास्ते भी आप इस दिन खोल सकते हैं। अपने पितरों को जल समर्पित करने से, तर्पण देने से और उनके निमित्त पूजा करवाने से इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं। इससे आपको भगवान नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और पितृदोष भी आपके शांत होते हैं। जब हम सोमवती अमावस्या किसी भी अमावस्या पर पितरों के लिए कुछ का तर्पण करते हैं या कुछ दान करते हैं तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। तो आप इस अमावस्या पर यह छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आप अपने जीवन को बदलिए, यह दुर्लभ मौका है आपके जीवन को बदलने का, अपने सौभाग्य को बदलने का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।